कुरुक्षेत्र युद्धस्थल के नामकरण के साथ युद्ध की विविध आयामों को भी उद्घाटित करने वाला एक प्रतीक है। दिनकर ने कुरुक्षेत्र काव्य में युद्ध के दर्शन, युद्ध के कारण, उत्तरदायी, उसके समाधान के साथ साथ समाज के अनेक समस्यागत प्रश्नों को उठाया है। युद्ध के उत्तरदायित्व एवं कारणों का संधान करते हुए कुरुक्षेत्र के भीष्म ने अनेक शाश्वत सामाजिक समस्याओं के साथ आज के अपने समाज के वैषम्य, विसंगति और भयानक विरूपता को उद्घाटित किया है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र केवल युद्ध काव्य ही नहीं है, बल्कि युद्ध के प्रश्न के बहाने आज के सामाजिक जीवन के अनेक प्रश्नों, अनेक सत्यों, अनेक यथार्थों को छुआ गया है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के जटिल रूप एवं उसके जटिल कारणों का दिनकर ने सम्यक प्रकाश डाला है। उसके कारणों में देखा जाए तो सबसे पहले एक राजनीतिक प्रवंचना के कारण युद्ध बार बार सामान्य जनजीवन पर ढकेल दिए जाते हैं। नेतृत्वकर्ता के आवेग, ईर्ष्या, द्वेष एवं अभिमान के कारण से ज़्यादातर युद्धों का प्रारंभ होता है। इस प्रकार युद्ध की कल्पना नेताओं द्वारा अपनी शिक्षा के लिए, अपनी स्वार्थ लिप्सा के लिए की जाती है, न कि जनसामान्य द्वारा उसके कल्याण के लिए। युद्ध सामूहिक सुखों को दृष्टि में रखकर भी आरंभ नहीं होता, बल्कि ये नेता जनसामान्य का समर्थन पाने, उसके छद्म स्वार्थ को छिपाने के लिए युद्ध को राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र गौरव का तकाजा बताते रहते हैं। उनका शीर्ष लक्ष्य है, किंतु अंतर कलुष है। उनके इस कृत्य की सजा सामान्य जन को विनाश के द्वारा चुकानी पड़ती है। गरीबी धीरे धीरे और बढ़ती जाती है, इसी के साथ शोषण भी बढ़ता जाता है। इस राजनीतिक प्रवंचना के साथ में व्यक्तिगत स्वार्थ, लोलुपता भी युद्ध के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है। कुछ मनुष्य अपने ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के कारण युद्ध के ब्याज को भुनाना चाहते हैं। इस प्रकार परस्पर स्वार्थों के ध्रुवीकरण से उनका टकराव अवश्यंभावी हो जाता है तथा ये युद्ध का रूप धारण कर लेता है। शोषण जनित वैषम्य से युद्ध की प्रेरणा मिलती है। विषमता युद्ध का आधारभूत कारण है। इसी से शोषण, अन्याय और स्वत्वहरण, द्वेष और फिर यथास्थितिवाद का जन्म होता है। तब इसके प्रतिकार स्वरूप युद्ध का आह्वान होता है। इस प्रकार युद्ध का निमित्त एक तरफा न होकर दुतरफा है। युद्ध को बुलाता है अनीति ध्वजधारी, या कि वह जो अनीति भाल पेदे पांव चलता, कि पापी कौन मनुज का उससे न्याय चुराने वाला, या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला। वस्तुतः दोनों ही उसके लिए उत्तरदायी हैं। अंतर पूर्वापर का ही है। मूलतः अत्याचारी ही असंतोष का जनक जाना चाहिए, किंतु अत्याचार सहन करने वाला भी तनाव के इस चरम विस्फोटक स्थिति तक ले जाने के लिए अपनी शांत सहनशीलता के नीचे धधकते विद्रोही लावे के योग को कम उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। हो सकता है उस ऊष्मा को तत्काल निकाल दिया जाता तो युद्ध जैसी विस्फोटक स्थिति न आई होती। वास्तव में अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। दिनकर ने शोषक एवं शोषित की समस्याओं को भी आधुनिक संदर्भ दिया है। पूंजीपति और मजदूर समाज और शासित के द्वंद्व में स्वत्वहीन शोषित वर्ग पर अधिकार प्राप्त वर्ग द्वारा अन्याय की विडंबना को युद्ध का मूल कारण माना गया है। जब तक समाज में विषमताएं हैं, दो वर्गों के सुखों सुविधाओं में आकाश पाताल का अंतर है, तब तक युद्ध की संभावना नियति बनी रहती है। भीष्म के माध्यम से
कवि ने आज के समाज के वैषम्य, विसंगति और भयानक विरूपता को उद्घाटित किया है। अतः कुरुक्षेत्र के प्रश्न आज भी उतने ही ज्वलंत बने हुए हैं। चुराता है न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। कई बार युद्ध यथास्थिति को बनाए रखने और उसके विरोध करने दोनों की वजह से उत्पन्न होता है। शांति खोलकर जब खंग क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। कि जिन लोगों के हाथों में अधिकार आ गए हैं, वे समाज में शांति की रट लगाकर कृत्रिम शांति बनाए रखना चाहते हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि उनके इसी यथास्थितिवाद के विरुद्ध क्रांति का स्वर गूंजता है, तभी युद्ध होता है। इस प्रकार शांति बीन जब तक बजती है नहीं सुनिश्चित स्वर में, सुर की शुद्ध प्रतिध्वनि जब तक उठे नहीं उर में। इसी प्रकार अत्याचार और शोषण हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो आत्मरक्षा और स्वत्वाधिकार प्राप्ति के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए भी अनेक बार युद्ध का बिगुल बज उठता है। इन अत्याचारों के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति की पहली प्रतिक्रिया उसमें प्रतिकार की होती है, और दिनकर ने उसी के अनुसार इसे आगे प्रस्तुत किया है कि प्रतिशोध से होती है शौर्य की शिखाएं, दीप्त प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है। शोषण की समाप्ति एवं अपने स्वत्व की प्राप्ति के लिए प्रतिशोध पूर्व संघर्ष करना दिनकर की दृष्टि में भी श्रेयकर है। किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खंग समर में अभय मारना मरना। दिनकर इस आत्मरक्षा के लिए होने वाले युद्ध के लिए और अपने न्यायोचित अधिकारों के प्राप्ति के लिए होने वाले युद्ध को श्रेयकर भी मानते हैं। न्यायोचित अधिकार मांग ले सेन मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को जीत या कि खुद मर के। आज के वैज्ञानिक युग में जब शस्त्रास्त्रों की होड़ लगी है, तब वैज्ञानिक बुद्धि का अतिचार भी अनेक बार युद्ध की ओर ढकेल देता है। यह युद्ध समस्या को गंभीरतर बनाता चला जाता है। वैज्ञानिक बुद्धि की इस चरमोपलब्धि, विज्ञान का प्रयोग मानव नकारात्मक कार्यों के लिए अधिक कर रहा है। अतः विज्ञान फूल न बनकर शूल बन गया है, सृष्टा न होकर विध्वंसक हो गया है। आज भीषण शस्त्रों की होड़ हिरोशिमा, नागासाकी जैसे प्रकल्पों जैसे नरसंहारों में दिखाई पड़ती है, जिससे युद्ध के बादल मंडराने लगते हैं। अतः कवि चेतावनी देता है कि यह बौद्धिक अतिचार के कारण बुद्धि और हृदय का समान स्तर पर न रहना ही इसका वजह है, किंतु ही मस्तिष्क ही बढ़ता गया निशेष, छूट कर पीछे गया रे हृदय का देश। इस प्रकार दिनकर युद्ध के विभिन्न कारणों का संधान करते हैं।